आज की वीडियो में हम 4 ऐसी पहेलियां देखने वाले हैं जो कि दिखने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन बहुत से लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते। तो देखते हैं क्या आप इसका सही जवाब दे पाते हो या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहेली नंबर 1। मान लीजिए कि कोई शख्स एक कमरे के अंदर बंद है और कमरे से बाहर निकलने के 2 ही दरवाजे हैं, जिनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे की एक साइड पर बहुत पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है। मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है कि जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है। ये वही ग्लास है जिससे आप बचपन में सूरज की रोशनी में कागज़ जलाया करते थे। अब अगर ये शख्स इस दरवाजे से बाहर निकलेगा तो काफ़ी झुलस जाएगा। अब अगर ये शख्स इस दरवाजे से बाहर निकले जिसके बाहर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है तो बहुत बुरी तरह से जल जाएगा। और जो दूसरा दरवाज़ा है उसके बाहर बहुत बड़ा डेंजरस एनाकोंडा बैठा हुआ है। और अगर ये शख्स इस दरवाजे से बाहर निकलेगा तो वो एनाकोंडा इसको खा जाएगा। अब आप ये बताइए कि ये शख्स किस तरह से इस घर के बाहर आएगा। आपके पास सोचने के लिए 20 सेकंड है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब ये है कि असल में वो शख्स रात होने का इंतज़ार करेगा और रात होने के बाद वो शख्स मैग्नीफाइंग ग्लास वाले रास्ते से बाहर आ जाएगा, क्योंकि रात के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती। पहेली नंबर 2। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है और उन्हें ये बताया जाता है कि एक औरत ने अपने कमरे में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है। लाश को अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया है। आप यहाँ पर आके आगे की कार्रवाई कीजिए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उस कमरे में थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और उस औरत की लाश पंखे से लटकी हुई थी। तो पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आया कि औरत ने खुदकुशी कैसे की। ना ही उस कमरे में कोई टेबल था या कोई ऐसी ऊंची चीज जिस पर चढ़कर पंखे पर फांसी लगाई जाए। पुलिस ने फौरन डिटेक्टिव को कॉल की। डिटेक्टिव ने कमरे का जायजा लिया और फौरन ही बता दिया कि औरत ने खुदकुशी किस तरह की है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आपके पास 20 सेकंड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जवाब ये है कि डिटेक्टिव ने पुलिस को ये बताया कि औरत ने एक बर्फ का ब्लॉक मंगाया है और उस पर खड़े होकर फांसी दी है, और यही वजह है कि कमरे में बर्फ के पिघलने से पानी बिखरा हुआ है। पहेली नंबर 3। ये पहेली एक कोरियन पहेली है। कहते हैं कि किसी गांव में 3 बहनें रहती थी और उनका एक भाई था। एक दफा हुआ ये कि उनका भाई काफी बीमार हो गया। एक दफा उनका भाई इतना बीमार हुआ कि बचने की उम्मीद न रही। एक शाम तीनों बहनें अपने भाई के पास बैठी हुई थी कि मौत उनके पास आई ताकि वो इसकी रूह को लेके जा सके। तो उन तीनों बहनों में सबसे बड़ी बहन ने मौत से ये इल्तिजा की कि वो 2 साल बाद आके उनके भाई की रूह को लेके जाए। वो मेहरबानी करके उनके भाई को 2 साल और जीने दे। 2 साल बाद फिर मौत उनके पास आई। तो अब की बार उसकी छोटी बहन ने मौत से इल्तिजा की कि उनके भाई को 1 साल और जीने दिया जाए, मेहरबानी करके ऐसा ना करे। मौत फिर उनकी बात सुनकर लौट जाती है। 1 साल बाद मौत फिर वापस आती है। तो उन तीनों में जो सबसे छोटी बहन होती है वो आती है। उसके हाथ में एक थाली होती है और उसके अंदर 3 मोमबत्तियां होती हैं जो कि जलती रहती है। वो मौत से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके भाई को इतनी मोहलत दे दे कि जब तक ये मोमबत्तियां जल न जाए। उसके बाद मौत फिर वापस चली जाती है और दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। तो क्या आप बता सकते हैं कि छोटी बहन ने ऐसा क्या किया कि मौत दोबारा लौटकर वापस नहीं आई? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। आइए स्टार्ट करते हैं।
इसका सही जवाब ये है कि छोटी बहन ने मौत के जाते ही फौरन मोमबत्तियां बुझा दी। तो ना ही कभी मोमबत्तियां जली और ना ही खत्म हुई और ना ही कभी मौत वापस लौट कर आई। पहेली नंबर 4। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पे ये पहेली देखी हो। आपको ये बताना है कि आपके सामने जो टी शर्ट मौजूद है इसके अंदर टोटल कितने सुराख यानी होल मौजूद हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब ये है कि इस टी शर्ट के अंदर टोटल 10 सुराख हैं, क्योंकि 3 सुराख पीछे वाले हिस्से पर भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।